हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम करने वाले हैं पिछले सालों के सवाल। ठीक है, 2014 से लेके 20 तक जितने भी अभिप्रेरणा और संवेग, मोटिवेशन और इमोशन, ठीक है, इनमें से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। और जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं, जो हमारी स्पेशल वीडियोस देख रहे हैं, उनको मालूम पड़ेगा कि जितना भी हमने पढ़ा है उसके बाद क्या वो उत्तर लिखने में सक्षम है या नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप उत्तर लिख रहे हैं तो उनको लिख के भेजिए, हमको सबमिट करिए। ओके, और फिर आपके इस टॉपिक के प्रश्न भी हो जाएंगे कंप्लीट। इसी के साथ साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 2014 में क्या पूछा गया है। सामवेगिक बुद्धि के प्रमुख घटक कौन से हैं। कल ही का हमारा लेसन था जिसमें हमने देखा कि सामवेगिक बुद्धि क्या होती है। एक एनसीईआरटी में बॉक्स दिया हुआ है, छोटा सा बॉक्स है उसको, जिसमें कहा था कि अभी आप इतना पढ़िए, इसके बाद आगे आपको और पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, आप सीधे सीधे पूछा गया है सामवेगिक बुद्धि के प्रमुख घटक कौन से हैं। ठीक है, जिसमें आपको बताया था सामवेगिक बुद्धि क्या होती है। जब आप स्वयं के बारे में जागरूक होते हैं, अंतर्निहित और अंतर्वैयक्तिक जो बताया था आपको, और बाहरी लोग के संवेग के लिए भी आप जागरूक रहते हैं, उसे कहते हैं हम सामवेगिक बुद्धि। इसी के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों में इसके विकास को सहज बनाने में माता पिता और शिक्षक किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। सिंपल है, समझ गया बात को। एक तो आत्म जागरूक होना है और दूसरों के संवेगों के प्रति भी जागरूक रहना है। तो ये आप किस तरह अपने माता पिता और शिक्षक से सीख सकते हैं, मतलब वो आपको किस तरह सिखा सकते हैं, सिर्फ यही बताना है आपको 20 मार्क के प्रश्न में। ठीक है, तो आप भेज सकते हैं हमको इसके आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर से देखिए, सामवेगिक प्रकार्यण। ठीक है, सामवेगिक प्रकार्यण के निर्धारण में संज्ञानात्मक कारक को, आपको मालूम है संज्ञानात्मक कारक कौन से होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं कारक? वो प्रत्यक्षण वाला, व्याख्या है ना, और स्मृतियाँ है ना, कॉग्निटिव फैक्टर्स, इनकी क्या भूमिका है विवेचन कीजिए। आपको डिस्कस करना है, विवेचना करनी है किसके बारे में, जो संज्ञानात्मक कारक है उनकी क्या भूमिका होती है सामवेगिक प्रकार्यण। ठीक है, अब आपको ये नहीं मालूम होगा प्रकार्यण क्या होता है। प्रकार्यण यहाँ से देख लीजिए, फंक्शनिंग की बात हो रही है ना, कैसे फंक्शन करेगा, इमोशन कैसे फंक्शन करते हैं, है ना। मतलब ये पूछ रहे हैं कि सामवेगिक प्रकार्यण में इमोशनल फंक्शनिंग जो हमारे होती है अंदर, है ना, जो आपने देखा संवेग जो हमारे होते हैं, इनमें कॉग्निटिव फैक्टर्स मतलब संज्ञानात्मक कारक कैसे होते हैं। ठीक है, आपकी कोई स्मृति या किसी से खराब जुड़ी हुई है, आपकी जो इमोशन है वो किस प्रकार काम करते हैं, तो ये आपको बताना है, इसकी विवेचना करनी है 15 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं अगला है क्षुधा अभिप्रेरक। सीधे सीधे आपको, ये तो बहुत ही आसान सा है, और जितने हमारे कोर्स, ये तो बहुत ही आसान है, और जितने हमारे कोर्स के बच्चे हैं उनको तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा ये। ठीक है, कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है जब हम भूखे होते हैं। देखिए, यहाँ पे उन्हें हंगर को भूखा नहीं लिखा है, क्षुधा लिखा है, तो इससे आपकी हिंदी भी सुधरेगी। तो क्षुधा अभिप्रेरक में अंतर्निहित मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं का विवेचन कीजिए। आपके दिमाग में क्या चलता है, मस्तिष्क में क्या प्रक्रियाएं होती है जब आपको भूख लगती है, मतलब हंगर के लिए आप मोटिव होते हैं, है ना, आपके जब अभिप्रेरणा काम करती है भूख के लिए, तो हम क्या करते हैं। ये हमने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में किया हुआ है कोर्स में, तो घबराने की कोई बात नहीं है, तुरंत आंसर सबमिट करना है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बहिर्जात और अंतर्जात अभिप्रेरण के बीच विभेदन कीजिए। आपको मालूम है अभिप्रेरण क्या होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। बहिर्जात मतलब बाहरी और अंतर्जात मतलब अंदर का। ठीक है, दो प्रकार के अभिप्रेरण होते हैं, बताया है आपको, एक अंदर से जो होता है, और एक जो बाहर से होता है। इनके बीच क्या करना है, हमको विभेदन करना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है कि ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिमान है, बनी बात है जो अंतर्जात है। ठीक है, जो अंदर से है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आपको ये परीक्षा करने के लिए कहाँ से मोटिवेशन मिला है, खुद से मिला है। आपको खुद को प्रूव करना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, और भी जो आपको स्वयं के लिए करना है। ठीक है, अंदर से है आपके। ऐसा नहीं कि कोई तीसरा व्यक्ति आके बोल रहा है आपको कि नहीं आपको ये परीक्षा निकालनी होगी सर, इसके बिना आप कुछ नहीं जी सकते। ऐसा नहीं है, आपको अंदर से अभिप्रेरणा है, आपको अंदर से मोटिवेशन है। ठीक है, इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिमान है, बड़ी बात है जो अंदर का होगा वो शक्तिमान है। तो ये 20 मार्क के क्वेश्चन में इसको लिख दीजिए। जो कोर्स के बच्चे हैं उनका ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप इतना समझ गए ना कि मोटिवेशन की बात हो रही है, अंतर्जात बहिर्जात की, तो आप कैसे करना है ये आपको मालूम है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। सामवेगिक बुद्धि की संकल्पना। फिर से देखिए, कल ही हमने किया है सामवेगिक बुद्धि क्या होती है। ठीक है, और हमने नाम भी वहाँ आपको बताया था, सेलोवे और मेयर। ठीक है, इनके संबंध में सेलोवे और मेयर के योगदान की व्याख्या। तो आपको मालूम था कि इन्होंने क्या किया, सेलोवे और मेयर ने आपको नाम भी पढ़ के बताया था कि क्या हुआ था ये। तो उनकी बताना है कि सामवेगिक बुद्धि संकल्पना, सेलोवे और मेयर ने जो भी काम किया है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, सामवेगिक बुद्धि को लेके, वो हमको बताना है। ठीक है,
सिंपल सा है, 10 मार्क का, बड़ी आसान से आप लिख सकते हैं। अगला है अभिप्रेरणात्मक संकल्पनाओं की व्याख्या। फिर से देखिए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, संकल्पना, कॉन्सेप्ट की व्याख्या करनी है समस्थैतिक मॉडलों के संदर्भ में सहित कीजिए। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि होम्योस्टैटिक मॉडल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ेंगे और देखेंगे कि समस्थैतिक मॉडल आपको मालूम है ना क्या है। याद करिए, बताया था आपको लेक्चर में, मॉडलिंग जो होती है, बाबा इलायची है ना, बैक पाइपर, जिस तरह के जो फालतू के ऐड देखते हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, है ना। समस्थैतिक मॉडल के संदर्भ में सहित करिए कि मोटिवेशन कैसे काम कर सकता है। 15 मार्क में आपको बताना है बड़े ही आराम से। अब चलते हैं आगे। अभी तक देखा आपने, जो हमने पढ़ा है वही पूछा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ से हम पेन का कलर चेंज करते हैं क्योंकि खतरा आ चुका है। 2017 से क्या हुआ है, जो प्रश्न हैं थोड़े से कठिन हुए हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप हमारे विद्यार्थी हैं, आपके लिए सब आसान करेंगे जल्दी ही। एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में कौन सी आवश्यकताएं अधिक होनी चाहिए। कई सारे लोग पूछते हैं सर करंट से कैसे लिंक करें। आपको मालूम है 16 के बाद से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हर कुछ इंडिया स्टार्ट हो गया है ना। तो उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप करंट से कैसे लिंक करना है। इसके पहले कोई एंटरप्रेन्योर, कोई उद्यमी नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन आज हर कोई उद्यमी बनना चाहता है, रोज़गार देना चाहता है। तो एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में कौन सी आवश्यकताएं अधिक होनी चाहिए, ये तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको मालूम है, ठीक है। क्या होना चाहिए, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए और इस तरह की जो भी बातें हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसको क्या करना है, मैस्लो के आवश्यकता सोपान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है आपको, लेकिन किस आधार पे, मैस्लो के आवश्यकता सोपान के आधार पर। कि मैस्लो भाई साहब जो थे, उन्होंने कौन सी बात की गई कि आदमी जब क्या विचार करेगा एक सफल उद्यमी होने के लिए, ठीक है। समझ गए आप, प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन आपने लेक्चर किया है अच्छे से, आपको अच्छे से मालूम है कि क्या लिखना है इसमें, ठीक है। इसको लिख के सबमिट ज़रूर करना है आपको, कोर्स वाले बच्चे, ओके। अब चलते हैं आगे। ये प्रश्न समझ में आ गया आपको। मैस्लो की आपको क्या बनाना है, हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है ना। आवश्यकता का सोपान है, उसका वो डायग्राम बनाना है आपको, उसके बारे में बताना है। फिर जो भी आपको लगता है कि नीड होनी चाहिए, है ना, जो आवश्यकता है मैस्लो ने जो बताई हैं, उसके आधार पर आपको मालूम होना चाहिए सफल उद्यमी के लिए कौन सी आवश्यकता की ज़रूरत होगी। बनी बात है, जैविक वाली तो नहीं होगी, ठीक है। कौन सी होगी आप अपने आंसर में लिखें और हमको भेजें। अब चलते हैं आगे। फिर से देखिए, क्या संवेगात्मक रूप से सक्षम लोग आंतरिक रूप से नियंत्रित होते हैं। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि संवेगात्मक रूप से सक्षम लोग कौन होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग में संवेगात्मक रूप मतलब जो इनके इमोशन है, सक्षम लोग कौन से हैं, जिनमें विद्यात्मक होगा, पॉजिटिव जो इमोशन फील करते होंगे, हमेशा खुश रहते होंगे, आशावादी होंगे, भरोसा करते होंगे, ठीक है, ना कि नकारात्मक लोग, ठीक है। आपको ये बताना है क्या आंतरिक रूप से नियंत्रित होते हैं, क्या वो खुद को नियंत्रण अंदर से करते हैं या कोई बाहर से उनको इमोशन देता है, समझाना है आपको। इसी के साथ साथ युवाओं में अंतर्भूत अभिप्रेरण को, अंतर्भूत देखिए, पहले वहाँ पे क्या था, अंतर्जात था, अब यहाँ क्या कर दिया, अंतर्भूत अभिप्रेरण, है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाने के क्या तरीके हैं, आपको मालूम है। किसी का मोटिवेशन बढ़ाना क्या करेंगे आप, यूपीएससी के मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखेंगे आप, क्या करेंगे आप खुद को अंदर से मजबूत करेंगे, अंतर्भूत अभिप्रेरण को जगाएंगे। उसके कौन से तरीके हैं वो आपको बताने हैं इसमें। अब चलते हैं आगे। 2019 का है उपलब्धि, अभी ये तो आपने लिखा हुआ है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है, इसको आकलन करने की एक विधि के रूप में प्रक्षेपी तकनीक जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, उस पर चर्चा करनी है। तो ये तो आप लिख के भेज चुके हैं हमें, ठीक है, और इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। 15 मार्क्स देखिए आपके हाथों में है। ये है आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। 6 मुख्य संवेगों की व्याख्या कीजिए। 6 कौन से करेंगे आप, आपको मालूम है प्राचीन चीनी साहित्य में 7 बताए गए हैं, ठीक है, और भारत में कितने बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन जिनकी चेहरे की प्रतिक्रियाओं द्वारा पहचान की जा सकती है, आपको वो बताना है जिनमें आप चेहरे को देख के बता सकते हैं कि कौन सा संवेग वो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। 6 मुख्य संवेग बताने। चलिए माना कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपको नहीं याद आ रहा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में वो 4 फेस जो बने हैं, चेहरे बने हैं, वो तो याद होंगे आपको, 1 2 3 4। वो कौन कौन से थे, खुशी का था, दुख का था, रोने का था, भय का था। तो ये 4 तो आपको वहीं से मिल गए। अब बचे आपके 2 तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आश्चर्य हो गया, ठीक है, या प्रसन्नता हो गई। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2020 का ये प्रश्न भी, जिसमें आपको क्या बताना है, 6 मुख्य संवेगों की व्याख्या करनी है जिसकी चेहरे की प्रतिक्रियाओं द्वारा पहचान की जा सकती है। तो ये थे हमारे 2014 से लेके 2020 तक के सारे प्रश्न जो आपके थे टॉपिक मोटिवेशन और अभिप्रेरण को लेके।
ठीक है। तो कोर्स के बच्चे हमारे क्या करेंगे, तुरंत सबमिट करेंगे आंसर अपने लिख के, मैंडेटरी है, उसके बिना उनको अगला लेसन नहीं मिलेगा। वो सबमिट करिए आंसर लिख के इनके, ठीक है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं और इनको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप करें 9826992769, ठीक है। इस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन करें। फ़ीस बहुत कम है, उसका फ़ायदा उठाएं, लाभ लें। 22 के बच्चे भी और 23 के बच्चे दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक CSET के लिए स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं, तो जो हमारे तहलका बैच के हैं उनको तो CSET मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर खाली मनोविज्ञान बैच वाले हैं, वो चाहते हैं CSET में जुड़ना, तो वो जुड़ सकते हैं। साथ साथ हिस्ट्री के भी बहुत बढ़िया नोट्स लेक्चर आएंगे आपको, वो देखने मिलेगा जल्द ही, डेमो वाले, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितनी तेज़ बदलने वाली हैं और आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस नंबर पर मैसेज करें, कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं मनोविज्ञान के, तो कोई भी शंका ना रखें आप कोर्स में ज्वाइन होना है कि नहीं, ठीक है। आप सारी वीडियोस देखें हैं, जो है सामने है। और जल्दी ही हम एक रिव्यू वीडियो भी लाएंगे जहां हमारे कोर्स के बच्चे बताएंगे कि ये कोर्स लाभदायक है या नहीं, ठीक है। तो वीडियो देखते रहें और एक लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो लाल बटन दबा दें और घंटी क्या दबाते हैं वो दबा दें, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।